बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस में एबीपी गंगा पर सबसे बड़ा खुलासा। इफ्तिखारुद्दीन पर फरियादियों को धर्मांतरण का प्रलोभन देने का आरोप। तो एबीपी गंगा पर एक फरियादी का सनसनीखेज खुलासा, शिकायतकर्ता को इस्लाम की शिक्षा से जुड़ी किताबें भी दी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस में एबीपी गंगा पर यह बड़ा खुलासा। इफ्तिखारुद्दीन पर फरियादियों को धर्मांतरण का प्रलोभन देने का आरोप। एबीपी गंगा पर एक फरियादी का सनसनीखेज खुलासा, शिकायतकर्ता को इस्लाम की शिक्षा से जुड़ी किताबें भी दी थी। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस में एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। इफ्तिखारुद्दीन पर फरियादियों को धर्मांतरण का प्रलोभन देने का आरोप है। तो एबीपी गंगा पर एक फरियादी का सनसनीखेज खुलासा, शिकायतकर्ता को इस्लाम की शिक्षा से जुड़ी किताबें भी दी थी। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बन चुकी है और इस बीच ऐसे लोग भी सामने निकल कर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर धर्मांतरण का पाठशाला चलाने के आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है कानपुर की सीटीएस बस्ती में रहने वाले निर्मल कुमार त्यागी। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। नाम है निर्मल कुमार त्यागी। निर्मल जी, साल 2016 में आप किसके पास गए थे, क्या फरियाद लेके गए थे? यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट का एक प्लानिंग आई और यहाँ पर जब ज़मीन का सर्वे किया जा रहा था, एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब से जब मैंने अपनी अर्जी लगाई कि ये दलित वर्ग के लोगों की ज़मीन है, इस ज़मीन को ना लिया जाए, इसी से जीव का उपार्जन चलता है। कहने लगे कुछ नहीं होगा, ये ज़मीन जाएगी, उजाला जाएगा आपकी बस्ती को। तो फिर कहा कार्यालय में आइए। जब कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन दिया गया। उन्होंने पढ़ते ही ये कहा कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा साहब, गरीब तबके के लोग भूखों प्यासे मर जाएंगे, इस तरह से हम सड़कों पर आ जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपकी सुविधाओं के लिए एक रास्ता बता रहे हैं कि यदि आप इस्लाम धर्म धारण कर लो तो फिर आपको हमारे कानपुर मदरसों से मदद मिलेगी, हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हमने कहा श्रीमान जी, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता और ये हम हिंदू हैं, हिंदू जात में मरेंगे, हम कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कानपुर की सीटीएस बस्ती में रहने वाले निर्मल कुमार त्यागी के आरोप हैं कि 2016 में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के पास अपनी शिकायत लेकर वो पहुंचे थे। शिकायत मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर थी और जब बस्ती के लोग शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोप है कि इफ्तिखारुद्दीन ने सभी को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया था। इफ्तिखारुद्दीन पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा पर शिकायतकर्ता ने यह बात दावे के साथ कही। कानपुर की सीटीएस बस्ती के रहने वाले निर्मल कुमार त्यागी का आरोप है कि 2016 में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के पास वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। शिकायत मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर की गई थी और जब बस्ती के लोग भी शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोप है इफ्तिखारुद्दीन ने सभी को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया था। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और टीम का हेड सीबीसीआईडी प्रमुख जीएल मीना को बनाया गया है। इसके अलावा एसआईटी की टीम में कई एसपी और तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं, जो कि कानपुर में इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो की अब जांच करेंगे। साथ ही किताबों की भी जांच की जाएगी। साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों से भी एसआईटी टीम बात करेगी, तो मामले की तह तक पहुंचेगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तो एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। जांच के लिए टीम का हेड सीबीसीआईडी प्रमुख जीएल मीना को बनाया गया है। इसके अलावा एसआईटी की टीम में कई एसपी और तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर शामिल किए गए। कानपुर में इफ्तिखारुद्दीन के ये वीडियो की जांच करेंगे। साथ ही किताबों की भी जांच की जाएगी और जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों से भी ये टीम बात करेगी, जांच करेगी और मामले की तह तक पहुंचेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी कानपुर से रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया जिसमें तेज तर्रार ऑफिसर्स जो हैं उनको शामिल किया गया है।
आपसे जानना चाहेंगे अब तक का क्या बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि कानपुर में डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीना कानपुर पहुंच चुके हैं और कानपुर सर्किट हाउस में जो कानपुर के एडीजी जोन है भानु भास्कर के साथ उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। यानी एसआईटी को जो 7 दिन का वक्त दिया गया है, सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच का अब वो शुरुआत हो रही है, क्योंकि जीएल मीना अब से 2 मिनट पहले सर्किट हाउस पहुंचे हैं और उसके बाद इनकी मीटिंग शुरू हो रही है। किन पहलुओं पर जांच की जाएगी, धर्म प्रचार था या धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा था, धर्म परिवर्तन की पाठशाला चलाई जा रही थी, इन बिंदुओं पर जांच की जाएगी। और जीएल मीना ने यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले ये बात कही है कि वो 7 दिन का वक्त सरकार ने उनको दिया है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना दी जाए और सरकार को प्रेषित कर दिया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये धर्म प्रचार का काम था या धर्म परिवर्तन का काम कराया जा रहा था। जी रतीश, ऐसे में किताबों की भी जांच होनी है। कई शिकायतकर्ता भी सामने आए हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए, उनसे भी एसआईटी टीम बात करेगी। क्या लग रहा है जो 7 दिन का वक्त है वो काफी होगा इस पूरी जांच के लिए, क्योंकि गंभीर आरोप हैं? बिल्कुल, इन्हीं पहलुओं पर जांचने के लिए और इन्हीं पहलुओं किन पहलुओं पर जांच की जाएगी, इसके लिए बैठक शुरू हो गई है। 2 सदस्यीय जो टीम है एसआईटी की, जिसके मुखिया जीएल मीना है, डीजी सीबीसीआईडी और एडीजी जोन भानु भास्कर जो इसके सदस्य हैं, उनकी बैठक शुरू हो गई है। किन किन पहलुओं पर और कब कब कौन कौन सी जांच की जाएगी, किन को शामिल किया जाएगा, किन से पूछताछ की जाएगी और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसको एफएसएल से जांच करानी है या किस पहलू पर जांच करनी है, इन सभी पहलुओं का बिंदुवार एक लिस्ट बनाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट जीएल मीना के द्वारा कि अपने वक्त पर्याप्त दिया गया है और इसी तयशुदा मियाद के अंदर वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे। जी रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखें। तो ये थे हमारे सहयोगी कानपुर से रतीश जो अपडेट दे रहे थे। इस मामले में जांच जो है अब तेजी से आगे बढ़ रही है। डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीना जो है वो पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच हो रही है, तो अब कानपुर में कमिश्नर आवास के शुद्धिकरण की तैयारी है। इसीलिए परमठ घाट पर गंगा जल लाया गया है और शुद्धिकरण जिससे किया जाएगा। कानपुर के पूर्व कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में जांच शुरू हो गई है। एसआईटी टीम के भी कानपुर आने की पूरी उम्मीद आज के दिन है और इसी के बीच में जो भूपेश अवस्थी इस पूरे मामले के शिकायतकर्ता हैं वो गंगा जल लेने परमठ घाट पर आए हुए हैं। इनका मानना है कि जो कृत्य कमिश्नर के आवास पर किया गया, इसके बाद उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। भूपेश अवस्थी से हम बात करेंगे। भूपेश जी, गंगा जल ले कहाँ जा रहे हैं? कमिश्नर कार्यालय के शुद्धिकरण की बात हम लोगों ने की थी, तो कमिश्नर कार्यालय की गंगा जल लिया है और हम प्रयास करेंगे कि कमिश्नर कार्यालय का शुद्धिकरण होना चाहिए। इस तरह के अधिकारी जो गैर कानूनी और आपत्तिजनक कार्य कर रहे थे उस आवास में, तो निश्चित तौर पर उसका शुद्धिकरण गंगा जल के माध्यम से ही होना चाहिए। संबंधित अफसर के शुद्धिकरण की बात भी आपने कही, कहा गया कि उनको भी निलंबित करके कार्रवाई की जाए। हाँ बिल्कुल, हमने ये मांग की है और इसका ज्ञापन भी दिया है कि उनको निलंबित करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के विरुद्ध डीजीपी जांच करेंगे। इसमें कोई संभावना नहीं है, इस बात का कोई संदेह नहीं है, लेकिन चूंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो जांच प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उनको निलंबित करके ही कार्रवाई शुरू की जाए। और चलिए, बलबीर गिरी को लेकर एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल बैठक के बाद बलबीर गिरी के नाम का ऐलान होगा। हरिद्वार में पंच परमेश्वरों अखाड़े की बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के बाद बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे ही एबीपी गंगा ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी अपने दर्शकों को। बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों की बैठक कल होगी। कल शाम हरिद्वार में होगी पंच परमेश्वरों और अखाड़े के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक। तो कल की बैठक में ही किया जाएगा बलबीर गिरी के नाम का ऐलान। अभी कल हमारी मीटिंग बैठी थी, शाम को मीटिंग यहाँ बैठी हुई थी। ये तय हुआ है कि जिसके नाम वसीयत है उसी को बनाया जाएगा। परंतु मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार में हमारे श्री महंत बाकी बैठे हुए, उनसे भी वार्ता होगी। कल शाम को हम हरिद्वार में तय करेंगे कि यहाँ जो है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, कैसे नहीं होगी। और परंतु ये मेरा ये कहना है कि बलबीरपुरी को यहाँ का जो है महंत नियुक्त किया जाएगा। देखिए, हमारा पंच, आधा पंच यहाँ पे, आधा पंच हमारा हरिद्वार में है। तो मुझे अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी पंच से बात होगी। तो कल हम जो है
फाइनल कर देंगे। बाकी ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी को ही यहाँ का महंत बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि बलबीर गिरी को लेकर एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी। अपने दर्शकों को यह जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा ने दी थी। तो कल बैठक के बाद बलबीर गिरी के नाम का ऐलान होगा। तो एक तरफ बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है, तो वहीं सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच कर रही है, जिसके तहत मठ से जुड़े कई लोगों की परतें उधड़ती जा रही हैं। उन्हीं में से एक नाम है अभिषेक मिश्रा, जो कभी मठ के आसपास लड्डू बेचते थे, लेकिन सीबीआई भी अभिषेक की शाही शादी की वीडियो देखकर हैरान रह गई। सीबीआई की टीम को महंत नरेंद्र गिरी के बेहद नजदीकी शिष्य अभिषेक मिश्र की 4 महीने पहले हुई शादी के कुछ वीडियोस भी बरामद हुए हैं, जिसमें बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक की शादी शाही अंदाज में हुई थी। एबीपी चैनल के पास भी शादी के कुछ वीडियोस हैं और वीडियोस में जिस तरह से पैसे उड़ाए और लुटाए जा रहे हैं, जिस तरह बार बालाओं का डांस हो रहा है और जिस तरह मेहमानों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाई गई थी, उससे शादी के खर्च को लेकर सवाल उठ रहे थे। तो बताया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए सिर्फ लुटाए गए थे। वीडियो के आधार पर अब सीबीआई अभिषेक की शादी को जांच के दायरे में लाने की तैयारी में है और इस मामले में जल्द ही अभिषेक मिश्रा से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आनंद गिरी को सीबीआई हरिद्वार लेकर गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर, आनंद गिरी को सीबीआई हरिद्वार ले गई, इस वक्त की बड़ी खबर। तो महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। आनंद गिरी को सीबीआई हरिद्वार लेकर गई। तो प्रयागराज से 3:40 पर इंडिगो की फ्लाइट से देहरादून लेके आनंद गिरी को लाया गया है। उनको सीबीआई हरिद्वार लेकर पहुंची है। आनंद गिरी को हरिद्वार उनके निर्माणाधीन आश्रम में ले जाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे। प्रयागराज से सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे, जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी खबर मिल रही है, प्रयागराज से फ्लाइट के जरिए आनंद गिरी को हरिद्वार ले जाया जा रहा है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, एबीपी गंगा ने सुबह ही ये जानकारी दे दी थी कि सीबीआई की टीम आज आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना होगी। आज दोपहर सीबीआई की टीम आनंद गिरी को पुलिस लाइन से लेकर के एयरपोर्ट गई। वहां दोपहर 3:50 पर इंडिगो की जो फ्लाइट देहरादून के लिए जाती है, उस पर आनंद गिरी को बिठाकर ले जाया गया। ये फ्लाइट, हमारी जानकारी है कि देहरादून में लैंड कर चुकी है और देहरादून से कुछ देर बाद जो है वो एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से हरिद्वार ले जाया जाएगा आनंद गिरी को। और वहां पर आनंद गिरी का जो निर्माणाधीन आश्रम है, जिसे वहां डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ दिन पहले सील किया था, उस सील को खुलवाया जाएगा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। आनंद गिरी के रहते हुए वहां पर छानबीन की जाएगी, पड़ताल की जाएगी और बहुत मुमकिन है कि सीबीआई टीम को कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि आश्रम में कुछ ऐसी चीजें रखी गई हुई हैं छिपा करके, जिनका सीधा कनेक्शन महंत नरेंद्र गिरी की मौत से है। तो आनंद गिरी की मौजूदगी में वो जो आपत्तिजनक सामग्रियां हैं जो इस केस में बेहद अहम साबित हो सकती है, वो वहां से सीबीआई की टीम बरामद करेगी। और आपको एक और हम जानकारी दे दें कि सीबीआई ने कल सुबह जो है प्रयागराज से 3 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया था, 7 दिनों की कस्टडी में लिया था। लेकिन जो सीबीआई की टीम प्रयागराज से देहरादून गई है, वो सिर्फ आनंद गिरी को लेकर के गई हुई है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर नहीं गई है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज रात से लेकर जी एबीपी गंगा को एक और जानकारी, बड़ी जानकारी यहां पर हाथ लगी है। हरिद्वार के आश्रम जिसको सील किया गया था, आनंद गिरी के उस आश्रम में चोरी हुई है और चोर को भी पकड़ा गया है। कितनी बड़ी यहां पर सुरक्षा में खामी है और इसको क्या माना जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये खबर हरिद्वार से आई थी कि जो निर्माणाधीन आश्रम था, जिसे वहां डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील किया था, उसमें चोरी की कोशिश की गई थी। हालांकि जो चोर था वो रंगे हाथ पकड़ा गया था। लोगों ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया था। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि ये सामान्य चोरी की घटना है या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई ऐसी चीज आश्रम में रखी हुई थी जिसे निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसे आश्रम से हटाए जाने की कोशिश की जा रही थी। क्या कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं चोरी किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, जिसका सीधा कनेक्शन महंत नरेंद्र गिरी की मौत से है? तो सीबीआई टीम जब अभी कुछ
कुछ देर बाद हरिद्वार पहुंचेगी। अभी सीबीआई की टीम देहरादून में है और अब से कुछ देर बाद जब हरिद्वार पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो जो आरोपी है, जो चोरी का आरोपी है, उससे भी पूछताछ करेगी। जो लोकल पुलिस है उससे भी पूछताछ कर जानकारी हासिल करेगी। और अगर सीबीआई को लगता है कि महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन उस मामले में है तो उसको भी अपनी हिरासत में सीबीआई ले सकती है। जी बिल्कुल मोहम्मद मोइन, चोरी के आरोप में शख्स पकड़ा गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंत नरेंद्र गिरी का हरिद्वार में भी केस से हरिद्वार में भी कनेक्शन है, क्योंकि हरिद्वार में आनंद गिरी के सील हो चुके आश्रम में सेंधमारी की खबर हाथ लगी एबीपी गंगा को, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहां आश्रम में चोरी की खबर है। पुलिस ने चोर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पानी की एक मोटर और जूसर बरामद हुआ, लेकिन सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कल उन्नाव को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 55 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे उन्नाव के पूर्वा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। उन्नाव में कल दोपहर जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। कल करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है उन्नाव को। 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। 55 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे उन्नाव के पूर्वा में पहुंचेंगे सीएम। दोपहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उन्नाव को कल करीब 80 करोड़ की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी। 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 55 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो पूर्वा तहसील के सगौली में विशाल जनसभा का भी आयोजन होगा, जिसको संबोधित करेंगे सीएम। और इसी के साथ बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।